हाँ जी, तो अपन अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें थोड़ा समझना था। अब देखना यार, वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना, ये बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव एक टच पॉइंट होता है आपको ये समझने का कि आपकी कंपनी में डिमांड सप्लाई कैसा बनाएगा स्टॉक में। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके समझना है इसको। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली दिखेंगे, क्योंकि ये क्वार्टरली डेटा होता है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनीज अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सचेंज को सबमिट करती है। दूसरा होता है ईयरली बेसिस पे जो आपको दिखेगा। ठीक है, यहां से है ना, आप अपना शेयर, अपनी कंपनी का ओनरशिप का मूवमेंट बहुत आराम से पता चल जाएगा कि कंपनी, क्या पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है, समझ रहे हो आप, या पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखते हो तो देखोगे हम, ये जुबिलेंट फूड वर्क की अगेन, बट इसमें मैं आपको बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स ओपन करके बताऊंगा। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आप देखो 44% थी 2017 में, जो डाइल्यूट होके 41% हो गई। मतलब मोटा मोटा 3% का डाइल्यूशन दिया इन्होंने। बट ये 3% कहाँ पर आके गिरा हुआ है देखो आप, एफ आई आई 28% से 23 हो गए, तो ये तो और 5% हो गया, 3 और 5 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी आई आईज आप देखिए, डी आई आईज मतलब म्यूचुअल फंड्स, सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स। एफ आई आईज मतलब बाहर की कंपनियां जो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, हेज फंड्स। 13% से डीआईएस का जंप सीधे 25% हुआ। 12% डीआईएस ने एक्सपोजर बढ़ाया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज इट इज बीइंग अ डिफेंसिव सेक्टर नाउ। ये उनके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, जब फॉल आता है तब। डिफेंसिव सेक्टर मतलब, अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आज मान लो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, देर इज सम अनसर्टेनिटी, कुछ भी ऐसा अनसर्टेनिटी है इलेक्शंस को लेके, ठीक है, तो लोग कोई पिज्जा खाना बंद थोड़ा ना कर देंगे, बिजनेस तो एज इट इज चलता रहेगा। इसमें कोई पॉलिटिक्स का कुछ लेना देना थोड़ा ना है। ठीक है, तो ये हमेशा इनके पोर्टफोलियो को स्टीप फॉल से बचाता है। अभी तो ठीक है, पूरा का पूरा सेक्टर ही हर हर शंभू हो रखा है, बट क्योंकि द ग्रोथ इज वेरी स्लो, लाइक 7-8% ग्रोथ, इट इज नॉट, 7-8% की ग्रोथ पे आप 132 का पी मांग रहे हो, इट्स नॉट जस्टिफाइबल ऑनेस्टली, है ना। तो बट यहाँ पर क्या हुआ, डीआईज ने देखो अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाया है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट को इसमें इग्नोर कर देता हूँ, और पब्लिक ने 4% स्टेक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम किया है। इनफैक्ट मार्च 21 आते आते पब्लिक का स्टेक लोवेस्ट हो गया था यहाँ पर। ठीक है, मार्च 21 में देखते हैं प्राइस क्या था, शेयर प्राइस क्या था इस जगह के आसपास। लोग बाहर निकल गए थे बेच के, मेजॉरिटी लोग। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं इंसाइट्स कैसे बना सकता हूँ, इसे मेरे को कैसे पता चलेगा कि माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। आप देखिए, आपको ऐसे पता चलेगा कि माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। ठीक है, जिससे इसको मैं ईयरली करता हूँ। नाउ जस्ट चेक दिस। 2019 में अडानी ग्रीन्स की बात चल रही है। 2019 में प्रमोटर्स के पास 86% हुआ था कंपनी का। फिर उसके बाद सेबी का एक सीलिंग लिमिट आ गया। अगर आपको और इसके बारे में समझना हो तो मैंने डिटेल में बताया मैनेजमेंट एनालिसिस वाले सेशन में। ठीक है, तो सेबी का एक लिमिट आ गया कि 75% आपको रखनी, तो उन्होंने डॉट 74.92% रखी, और ये कम होते 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 56% पे आ गई। प्रमोटर अपनी 30% कंपनी बेच गया आप लोगों को, समझ रहे हो, आप लोगों को मतलब रिटेलरों को बेच गया। सर ये कैसे पता चला कि रिटेलरों को बेच गया? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो पब्लिक की होल्डिंग 3% से बढ़ के 23.93% हो गई, और इसमें भी पब्लिक को माल बेच गया। रिटेलर्स को बेचा वो तो समझ में आ रहा है, पब्लिक को माल बेच गया। जन धन योजना बन गई, समझ रहे हो, वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखिए, यहां पर मार्च 2019 में 283,000 शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, वो बढ़ के 6,68,000 शेयर होल्डर्स हो गए। सिंपल सी बात समझना, प्रमोटर तो कम हो रहा है, प्रमोटर तो लिमिटेड लोग होंगे, अडानी जी और उनकी फैमिली वाले सब लोग। ठीक है, उनकी भाई दही की कंपनियां। ठीक है, आप एफ आई आईज देखोगे तो एफ आई आईज ने तो होल्डिंग अपनी रोबस्ट करी है, 8% से होल्डिंग बढ़ी है इतने टाइम में, तो ये थोड़े ही बड़े में, ये भी लिमिटेड ही है, देखो आप, उससे ज़्यादा नहीं है। डीआईज अगर आप देखोगे तो डीआईज ने बहुत ही मार्जिनली स्टेक बढ़ाया है, बहुत मार्जिनली, कोई इक्का दुक्का एक एल नहीं खरीदा है, बस दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक में अगर आप देखोगे तो पब्लिक ने 3% की होल्डिंग 23% कर दी, और साथ में शेयर होल्डर्स भी पब्लिक के ही बढ़े। तो लोगों ने छोटे छोटे, किसी ने एक भी अगर शेयर खरीद के रखा तो ही इज अ शेयर होल्डर ना। तो ऐसे रिलायंस, ये सॉरी, अडानी ग्रीन्स
6,68,000 लोगों के पास उसके शेयर्स हैं, इंडिविजुअल लोगों के पास 6,68,000 इंडिविजुअल्स के पास। तो ये समझ में आया कि शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो प्रमोटर ने बड़ी चालाकी से, ठीक है, मैन पब्लिक को चिपका चुका है माल, बहुत बढ़िया तरीके से माल चिपकाया जा चुका है पब्लिक को, और अभी भी पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देर इज दिस कंपनी, अभी बहुत बात चल रही है इसकी कि सर लाइफ टाइम हाई पे, देखो आज जब अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं 14% उछला हुआ है स्टॉक इसका ना, 14% स्टॉक जम्प्ड है, ठीक है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ना, ये ब्रेकआउट दिया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 15%, राइट, 2015 सर, 9 साल का ब्रेकआउट दिया सर स्टॉक ने, और रीटेस्ट भी कर दिया सर, देखो रीटेस्ट भी करके ऊपर। ये सब कोई काम का नहीं है, इधर देखो मैं बताता हूँ, मतलब है काम का अपनी जगह, प्राइस पे खेलना है तो खेलो, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न से समझो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से अगर आप समझोगे एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। अगेन वही हो रहा है कि पब्लिक की होल्डिंग जो 2017 में 25% हुआ करती थी, वो बढ़ के 62% हो गई है। प्रमोटर पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। प्रमोटर 24% से 19% हो चुके हैं, एफ आई आई 27% से 12-13% हो चुके हैं। जो म्यूचुअल फंड्स थे वो भी 22% हुआ करते थे किसी जमाने में, इसके अंदर 22% की होल्डिंग थी, सब बाहर हो गए बेच के, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड और एफ आई ने यहाँ पर माल किसको चिपका दिया, पूरी तरीके से पब्लिक को चिपका दिया। अब जिस शेयर के, जिस कंपनी के 62-63% शेयर पब्लिक के पास हो, जहां पर इतना ज्यादा सप्लाई हो, क्योंकि पब्लिक के पास है तो फ्री फ्लोट है ना, बिकने को तैयार है ना, अगर पब्लिक के पास है तो कभी भी वो शेयर की स्केर्सिटी मार्केट में कैसे बनेगी, अगर शेयर पब्लिक के पास इतना आसानी से बिकने को तैयार है तो। आई टेल यू कि शेयर होल्डिंग पैटर्न और कैसे समझ सकते हैं। नथिंग अमंग देम इज अ रिकमेंडेशन, राइट, प्लीज डोंट ट्रीट इट एज अ रिकमेंडेशन, डू योर ओन एनालिसिस। यहां भी देखोगे आप अभी, तो स्टॉक ने एक बड़ा हाई बनाया है इस जगह पर, ठीक है। स्टॉक ने एक बड़ा हाई बनाया है इस जगह पर अभी रिसेंटली। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देखिए, खासकर जब मैं ईयरली पे जाता हूं तब ईयरली पे देखिए, यहां पर 6% प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, क्लोज टू 6%, 6.5% प्रमोटर होल्डिंग ड्रॉप हुई है। तो ये प्रमोटर होल्डिंग कहाँ गई है, ठीक है। क्या ये प्रमोटर होल्डिंग एफ आई आईज में गई है? हाँ, 3% तो एफ आई आईज में गई है, ठीक है। और डी आई आईज में गई है, हाँ 4%, देखो डी आई आईज में 26 से 30 हो गया ना, तो 4% डी आई आईज में गई है, ठीक है। तो पब्लिक के पास होल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, सिर्फ 1,30,000 लोगों के पास शेयर हो। बताऊं क्या होता है यूजुअली, जब पब्लिक के पास इतनी कम शेयर होल्डिंग होती है ना, तो उस टाइम पर, अब देखो इसमें, उस टाइम पर है ना, इसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बल्क के अंदर लेके बैठे होते हैं, दे विल नॉट मेक लेट यू मेक, यू नो, वो बल्क में माल लेके बैठे होते हैं ना, प्लीज अंडरस्टैंड। इसके बाद ये नीचे वाला एक डॉक्यूमेंट, अपन ये टैब देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है ना, देखो यार, जब भी कोई कंपनी किसी एक्सचेंज में लिस्ट होती है, तो वो एक्सचेंज में लिस्ट होने के पहले एक लिस्टिंग अग्रीमेंट बनाया जाता है, जो लिस्टिंग अग्रीमेंट कंपनी और एक्सचेंज साइन करता है। उस लिस्टिंग अग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी को बार बार अपने बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। किस तरह के डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर, मैं इंपॉर्टेंट में जाता हूँ, ठीक है। जो एडनम टू द इंटीमेशन ऑन रिसीट ऑफ एलओए, चेक करते हैं क्या बोल रहा है। ये अपने कोई प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट इनको अप्रूव हो गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटेड डेट, चेक दिस, ठीक है। We have intimate to the exchanges that the competent authority has provided approval for declaration of appointed date for the project development of 6 lanes of the greenfield highway of Maripudi, ठीक है। मतलब कोई, अगेन किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इनको ओके मिला है, उनको अप्रूवल मिला है, ठीक है। इस तरह से ना आपको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि अभी मैं केएनआर में तो आपको नहीं बताता, मैं किसी और बड़ी कंपनी में बताता हूँ जिससे आपको कैसे समझ में आएगा। जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट चलते हैं ना, वो बहुत फाइलिंग्स हुई है वहाँ पर अभी, ठीक है। एवेन्यू सुपरमार्ट चलते हैं और अपन यहाँ पर सर्च में जाके मैं करता हूँ इनसाइडर। तो मुझे ये देखना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ हुई है क्या। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब किसी अंदर वाले व्यक्ति ने कोई माल बेचा है क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आप यहाँ देखिए कोई स्टोर ओपन हुआ है क्या,
कंपनी का, क्या क्या कंपनी के भी रीसेंट एक्टिविटीज हुई हैं, वो सब आपको यहाँ से बहुत आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं सारी की सारी। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जहाँ पर कंपनी की सारी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अगर चाहिए बता दो, मैं एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा। सिमिलरली क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, ये अगर आपको समझना है कैसे पढ़ी जाती हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान होता है वो। आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है ना तीन आपको दिखेगा कॉन कॉल्स। कॉन कॉल्स के अंदर क्या होता है ब्रो? कॉन कॉल्स के अंदर तीन चीजें आपको दिखेंगी, एक होता है ट्रांसक्रिप्ट, दूसरा होता है नोट्स, और तीसरा होता है पीपीटी। ठीक है, मैं सबसे पहले पीपीटी से स्टार्ट करता हूँ। तो पीपीटी के अंदर क्या होता है, ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है। हर रिजल्ट के बाद कंपनी इन्वेस्टर्स के सामने आती है, रादर एनालिस्ट के सामने आती है, और अपने क्वार्टर में उनका कैसा बिजनेस रहा, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा, उन सबको शेयर करती है इन अ पीपीटी फॉर्मेट। ठीक है, कि हम लोगों का क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कंटिन्यू है। पहले हमने यहाँ पर ये क्लस्टर में बनाया, फिर ये क्लस्टर में बनाया, क्लस्टर बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो दे विल एक्सपैंड फर्दर, अभी एक्सपेंशन का पूरा एरा बाकी है इन लोगों का। ठीक है, धीरे धीरे बड़े शहरों के अंदर भी, जो बड़े टाउन्स है उसके अंदर भी देखिए आप, कंटिन्यूसली दे आर एक्सपेंडिंग। ठीक है, ये कितना स्टोर एडिशन हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये इनकी समरी वगैरह पूरी इसमें रहती है। ठीक है, ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहता है। ठीक है, एक तो हो गया आपका ट्रांसक्रिप्ट, ये पीपीटी। फिर हो गया आपका ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्फ्रेंस कॉल, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, ये एक्चुअली में कॉन कॉल्स होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टर हो या कोई एनालिस्ट हो या कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी हो जिसको डीमार्ट में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो अगर किसी भी तरीके से कुछ भी जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, तो वो यहाँ पर मैनेजमेंट से, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ अर्नब मित्रा फ्रॉम गोल्डमैन। ठीक है, सो इसने पूछा, माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटिवली लो salience of GM and general merchandise and apparel. Neville, my question was, does that way affect your ability to offer low prices in grocery while maintaining your gross margins? कि आपका एपरल बिजनेस कमजोर होता जा रहा है, क्या ये आपकी एबिलिटी को इफेक्ट करेगा कि आप इसके कारण, क्योंकि ये बिजनेस कमजोर हो रहा है एपरल वाला, तो आप ग्रोसरी के अंदर भी क्या लो प्राइस नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ होगा क्या? राइट, और उसके बाद फिर नेविल, हु इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, ही इज रिस्पॉन्डिंग, द आंसर इज दैट इट हैज नो बियरिंग ऑन आर एबिलिटी टू कम्पीट, कि हमारे कॉम्पिटिटिवनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एपरल से। आर एपरल बिजनेस इज सेपरेट, आर ग्रोसरी बिजनेस इज सेपरेट। आपको बहुत ज्यादा सीखने और समझने को मिलता है। ठीक है, तो ये कॉन कॉल्स होते हैं। अब इसी ट्रांसक्रिप्ट में अगर आपको ये लगता है कि ये तो 44 पेज की, ओ माय गॉड मैं तो पूरी नहीं पढ़ सकता, या मेरे को क्विक एनालिसिस करना है, सब लोगों को इक्विटी रिसर्च नहीं करना है ना बैठ के, तो ये नोट्स आप ओपन करोगे तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके एआई जनरेटेड नोट्स हैं, बट अगेन इट इज बेटर कि आपको 44 पेजेस के नोट्स इतने से में कंप्लीट है। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट बात करी गई है, बिल्कुल जो फैक्ट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको। ठीक है, अब इसके अंदर है ना दो तीन चीजें आप देखना। जैसे अभी क्या है, अभी आप लोगों के पास, या रादर आई वुड से हमारे पास इस जगह पर, वी डोंट हैव द प्रीमियम वर्जन ओवर हियर। ठीक है, अगर प्रीमियम वर्जन होता है, अच्छा आपने अगर लॉग इन कर रखा है तो यहाँ आपकी नोटबुक है, इफ यू वांट टू मेक एनी नोट्स, ठीक है, तो वो आप यहाँ बना सकते हो जो भी आपको नोट्स बनाने हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग, अपने पास अभी प्रीमियम वर्जन में आपको दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये शायद प्रीमियम वर्जन ही है मेरा, यस माइन इज प्रीमियम वर्जन। ठीक है, अभी मैं जैसे आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या फंक्शनैलिटीज हैं। ये कॉग्लोमरेंट है, आईटीसी इज अ कॉग्लोमरेंट बिजनेस। कॉग्लोमरेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ देखो रिलेटेड पार्टी के साथ प्रोडक्ट सेगमेंट का भी एक टैब आ गया। मैं जैसे ही बोलूंगा ना, इसने पूरा का पूरा पीएनएल मेरा अब स्प्लिट कर दिया कि सिगरेट से सेल कितनी हो रही है, एफएमसीजी, दूसरे बिजनेस, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड, होटल। ठीक है, और आपस में एक दूसरे के साथ सेल्स कितनी है, इंटर सेगमेंट सेल्स कितनी है। तो ये एक सेक्टोरियल एनालिसिस करने के लिए दिस इज अ रामबाण। अपार्ट फ्रॉम दैट स्क्रीनर के अंदर और हिडन कैपेबिलिटीज क्या है? ठीक है, एक तो स्टॉक स्क्रीनर है जो आप रन कर सकते हैं, अभी समझेंगे। बाकी ये सब प्रीमियम फीचर्स आ जाते हैं। प्रीमियम फीचर्स मतलब, प्रीमियम फीचर्स मतलब कमोडिटी प्राइजेस है, जैसे। ठीक है, अब अगर मान लो आपको कोकोआ के कमोडिटी प्राइजेस, ठीक है, 1 ग्राम का 1 रुपया है,
जानने हैं, ठीक है, कोकोआ के कमोडिटी प्राइसेस जानने, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे ये इसने हाई तोड़ा, ब्रेक करा ये साल में 140 से उछल के 152 हो गया है चॉकलेट, ठीक है। कमोडिटीज में फिर से जाता हूं मैं, चॉकलेट एंड चॉकलेट प्रोडक्ट्स इन केजीज, आपको जो प्राइजेस चाहिए वो सारे प्राइजेस यहाँ मिलेंगे, कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है। अगर आपके पास और बढ़िया चीज है तो आप एच कोड अगर आपके पास है तो इट इज, इट इज जस्ट फैंटाबुलस अगर होता है तो। लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज आरती फार्मा लैब्स, ठीक है, वो आरती फार्मा लैब्स करके देर इज दिस बिजनेस, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जेंथाइन बनाते हैं, ठीक है। तो अब जेंथाइन का एच कोड अपने को चाहिए, जेंथाइन एच कोड, ठीक है, ये रहा जेंथाइन का एच कोड, ठीक है, कि जेंथाइन का इंपोर्ट कितना हुआ है और जेंथाइन का एक्सपोर्ट कितना हुआ है। मैं यहाँ गया और मैंने ये एच कोड डाल दिया, ठीक है, ये आ गया, राइट। क्या इंपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है, कितने केजीज है, क्या नहीं है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, जो भी है पूरा का पूरा, राइट। सॉरी, कुछ कोड के अंदर दिक्कत थी, इन्होंने गलत कोड अपने को टिका दिया था, ठीक है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो यहां से मुझे जब मैं डिटेल में रिसर्च करता हूं तब मेरे को यहाँ पर बहुत सारे रेट्स मिलते हैं। आपको अगर सिल्वर के रेट चाहिए तो सिल्वर के रेट मिल जाएंगे, दैट दिस इज सिल्वर फॉर यू, राइट, कि ये पूरा सिल्वर का रेट है, सोर्स कहाँ से दिया है उसने सब बता रखा है। आपको रबर के रेट चाहिए, यू विल गेट रबर के रेट, रॉ रबर, ठीक है। आपको क्रूड के रेट चाहिए, यू विल गेट क्रूड के रेट, क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है। फिर अगर आपको शेयर होल्डर सर्च करना है तो यहां से जाके आप सीधे सीधे शेयर होल्डर सर्च कर सकते हैं कि अपने राकेश दमानी जी या रमेश दमानी जी, ठीक है, दे आर इन टू ऑल विच ऑल कंपनीज, उनका पूरा पूरा पोर्टफोलियो यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि रमेश दमानी जी गार्डन GRSE के अंदर हैं, ही इज इनटू गोल्डियम इंटरनेशनल, ठीक है, इज इनटू पनामा पेट्रोकेमिकल, ही इज इनटू वधीवरे, वधीवरे स्पेशलिटीज, ठीक है, अगेन इट इज अ स्पेशलिटी केमिकल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, जो भी आपको अनाउंसमेंट्स चाहिए वो सारी यहाँ मिल जाएंगी, आप उसके हिसाब से फिल्टर कर लगा सकते हो। आपको वारंट्स चाहिए तो किन किन कंपनीज ने अभी रिसेंटली वारंट इशू करें वो यहाँ से मिल जाएगा। आपको और किसी चीज़ पे फिल्टर लगाना है, मर्जर डी मर्जर रेजिग्नेशंस पे फिल्टर लगाना है, ठीक है, तो आप रिजाइन करके यहाँ लिख दो तो ये फिल्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको कैपेसिटी बिल्डिंग पे फिल्टर लगाना है, कैपेसिटी एक्सपेंशंस पे, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे फिल्टर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, ये काम है ना, आपको इसके लिए प्रीमियम की ज़रूरत भी नहीं है, ये आप ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा। आप यहाँ जाके सिंपल लिख दोगे ना केपेक्स बस, तो ये रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसक्रिप्ट के अंदर कि किन किन कंपनीज के अंदर केपेक्स की बात चल रही है। इनफैक्ट इसका सर्च इतना पावरफुल है कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ पोरिंजू, पोरिंजू वेलियत इज अ यू नो इज अ बिग शॉट गाय, इज अ PMS, एक PMS चलाते हैं पोरिंजू वेलियत, तो स्मॉल कैप फोकस्ड PMS होता है, इक्विटी इंटेलिजेंस करके, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्रीज के मई 23 में, ठीक है, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था। अब वो क्या क्वेश्चन पूछा इससे समझ में आता है अपने को दैट वो लेंगे नहीं लेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो लेंगे नहीं लेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट ही इज इंटरेस्टेड इन टू दिस। पता नहीं मुझे उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। वैसे ही अगर आपको चाहिए तो आप किसी बड़े PMS हाउस का भी नाम लिख सकते हो, लाइक अबाकुस, ठीक है। यहां पर दिखेगा कि अबाकुस मई 24 सियाराम सिल्क के अंदर बैठ के मैनेजमेंट से कुछ पूछ रहा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट है ना। हिंडवेयर होम से कुछ पूछ रहा है अगस्त 22 में बैठ के, इॉन एक्सचेंज से कुछ पूछ रहा है नवंबर 21 में बैठ के। आप टाइप करेंगे मार्सेलस तो यहाँ दिखेगा कि मार्सेलस यूरेका फोर्ब्स वालों से कुछ पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स दैट दे आर लुकिंग for this share, they are doing some kind of research, something or other for this share. Whether they will buy it or not, that's a different thing, nobody knows that apart from them, but at least अपने को ये एक बहुत बड़ा इंसाइट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर बस ऐसे ही आपको अगर कोई भी क्रेडिट रिपोर्ट वगैरह चाहिए, बट अगेन यू नो अब अगर आपको मैं एक चीज बताऊं ना तो आपको एक मैजिक दिखाने की कोशिश करता हूं,
ठीक है। मैंने जुबिलेंट फूड वर्क सर्च किया है, मैंने अभी दूसरे क्रोम से लॉग इन कर रखा है एंड दिस इज माई एक्चुअल फुल फ्लेजेड एंड फुल्ली लोडेड स्क्रीन और यहाँ भी मैंने जुबिलेंट फूड लॉग इन किया है। आप थोड़ा सा देखोगे ना दोनों के अंदर तो आपको समझ में आएगा। यहां पर है ना मेरे पास एक स्मार्ट एनालाइज का बटन है और इधर नहीं है, समझ रहे हो आप, यहां पर नहीं है और इधर है। और जैसे ही मैं स्मार्ट एनालाइज बटन दबा दूंगा ना, ये स्क्रीनर बहुत सारी दूसरी डेटा मेरे को देना शुरू कर देगा। जैसे अब देखो यहाँ रेशियोज सिर्फ 3 रेशियोज है, 3-4 रेशियोज है, ठीक है। व्हाट आई डू इज आई जस्ट प्रेस स्मार्ट एनालाइज, वो हो गया, दैट्स इट। उसने अब हेजी हो गया ना, इट मीन्स दैट इट इज डन। जस्ट कम डाउन एंड चेक। यहां पर आके आप रेशियो एनालिसिस पे जाइए, एक नया टैब आया है, पहले नहीं था रेशियो एनालिसिस, एंड यू विल हैव ऑल द रेशियोज कंपनी के, सारे के सारे रेशियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कैपिटल एलोकेशन रेशियो, वैल्यूएशन रेशियोज, ऑल काइंड ऑफ रेशियोज। यहाँ पर एक रिवर्स डीसीएफ करके भी स्पेशल एक टेक्निक है जिससे यूजुअली पता करा जाता है कि स्टॉक अंडर प्राइज्ड है, ओवर प्राइज्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो कॉमन साइज अवेलेबल है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। जिन लोगों को नहीं पता है कॉमन साइज क्या होता है, मैंने पूरे वीडियोस बनाए यार इन पे, ठीक है। नॉर्मल साइज भी अवेलेबल है, कॉमन साइज भी अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे तो ये ग्रॉस मार्जिन के फिगर्स हैं जो पहले नॉर्मली नहीं दिखते थे आपको, अब दिख रहे हैं। क्वार्टरली भी आपके पास कॉमन साइज अवेलेबल है, नॉर्मल साइज अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके स्क्रीनर को थोड़ा सा स्मार्ट बनाता है। ये मेरे इसमें क्यों नहीं है, मैं कहाँ से डाउनलोड करूंगा इसको, बहुत आसान है, ठीक है। आप टाइप करेंगे स्क्रीनर स्मार्ट एनालाइजर, ठीक है। फिर आपके पास ये आएगा वेब क्रोम, ठीक है, क्रोम वेब स्टोर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। आप लॉग्ड इन होना चाहिए बस, और क्रोम पे ही काम करेगा बस ये। तो आप ऐड टू क्रोम कर देंगे और मैं ऐड एक्सटेंशन कर दूंगा, ये हो गया ऐड, दैट्स इट, इट इज बीन एडेड नाउ। मैं इधर जाता हूं, फिर से इसको एक बार बैक करता हूं, नाउ सी दिस, इट इज नाउ स्टार्टेड कमिंग। ये कहां पर काम नहीं करेगा, ये बैंकिंग कंपनीज के लिए काम नहीं करेगा, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको फ्यूचर का भी थोड़ा सा प्रोजेक्शन बता देता है, बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच वी शुड रिलाई अपॉन, है ना, ऐसे नहीं होते हैं प्रोजेक्शंस। सो ये देखो आप, क्यूमुलेटिव ऑफ 3 इयर्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, यहाँ पर कैश फ्लोज में भी उसने काफी सारी आपको जानकारी दे दी है, एक्स्ट्रा रेशियोज दे दी है, ठीक है, कि कैश फ्लो की ग्रोथ कैसी हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रिवर्स डीसीएफ बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप अर्निंग डालिए, ठीक है। इस जगह पर आप अर्निंग डालिए, इस जगह पर आप अपना डिस्काउंट रेट डालिए, जो भी डिस्काउंट रेट आपका है, ठीक है। यहाँ पर आपका टर्मिनल ग्रोथ रेट आप 6% डाल सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर 10 करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये आपको इम्प्लाइड ग्रोथ रेट बता देगा कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए इस शेयर की इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी डन वेरी हैफर्जार्डली, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा और बस बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी और तुरंत आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इट इज नॉट, इट्स अ वेरी रफ कैलकुलेशन, ये बहुत ही रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर आप देखो यार कुछ स्क्रीन्स हैं, जैसे अब ये स्क्रीन्स है, मैं यहां पर जाता हूं, ठीक है। अभी स्क्रीन है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द स्क्रीन हो। यहां पर मैं मेरी खुद की स्क्रीन्स बना सकता हूं, इनफैक्ट मैं मेरे खुद के रेशियोज बना सकता हूं, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे स्क्रीन बनानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो ज्यादा 500 करोड़ रुपए से, एंड जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो कम 1000 करोड़ रुपए से, एंड तो अभी क्या हुआ, इसमें ऐसी कंपनीज फिल्टर होंगे जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा होगा और 1000 करोड़ से कम होगा, ठीक है। फिर उनकी ईपीएस ग्रोथ पिछले 3 साल की ईपीएस ग्रोथ हो 20%, ठीक है। ईपीएस 20 गुना बढ़ाओ, मतलब 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाओ, ठीक है। एंड बार बार टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड उसका जो पी रेशियो है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग, इट शुड बी लेसर देन इंडस्ट्री पी, ठीक है। एंड इसको क्वेरी रन करके देखते हैं, ठीक है। 90 रिजल्ट्स आए भाई, अभी तक 90 रिजल्ट्स आए आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर और क्वेरी रन करनी है तो अपन और कर सकते हैं यहां पर, एंड चेंज इन एफआईआई होल्डिंग, ठीक है।
शुड बी मोर देन 1%। ठीक है, रन दिस क्वेरी, देखते हैं, लेट्स सी। ये देखिए इधर, ये 3 ऐसी कंपनीज मुझे मिली है जहां पर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, जैसे एस चांद है, ठीक है, एक बार ऐसे समझते हैं कि कैसे आया ये। आप अगर देखोगे तो इंडस्ट्री का जो पी है, एस चांद का जो इंडस्ट्री पी है, दैट इज 25 इनके हिसाब से, स्क्रीनर के हिसाब से राजा, ठीक है, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 15 पे, ठीक है, 15 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो पी रेशियो इसका बहुत कम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो यहाँ से भी दिखेगा आपको होता हुआ, ठीक है, कि पी अभी डाउन में, ठीक है। फिर अगर अपन नीचे आएंगे, हम देखेंगे क्या ईपीएस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, यस, अर्निंग पर शेयर हैज बीन इंक्रीज्ड, 3 से बढ़ के 16 तक पहुंच चुका है, ठीक है। हमने यही तो टारगेट माना था, हमारा स्क्रीनर एग्जैक्टली यही तो था। और क्या एफआईआई होल्डिंग 1% से ज़्यादा हो चुकी है? 1% से ज़्यादा में बढ़ी है? हाँ बढ़ी है। आप देखो पिछले साल से इस साल के मुकाबले 7-7.5% माल आया है। ये मेरी स्ट्रैटेजिक इमर्जिंग मार्केट फंड है, उन्होंने पैसा डाला है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ब्रो, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आप लोग एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या मुझे ऐसा पता चल जाएगा जहां पर WYP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इज मोर देन नेट ब्लॉक, जहां पर जितना मेरे पास असेट है अभी इस टाइम पर, उससे ज्यादा असेट मेरी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सारी कंपनीज है, सुप्रीम पावर, अफोर्डेबल रोबोटिक्स, BNB ट्रिपल वॉल, ठीक है। लेट्स गो एंड लेट्स ओपन BNB ट्रिपल वॉल, ठीक है। BNB ट्रिपल वॉल सबसे पहले काम क्या करती है? मैन्युफैक्चर कोरोगेटेड बॉक्सेस एंड बोर्ड्स, वही कार्टून के डब्बे बनाती है बेसिकली, ठीक है। आप यहां पर अपन आके देखते हैं इसके बैलेंस शीट में, तो अपने को दिखेगा, क्योंकि ये तो डब्बा ही कंपनी है पूरी, ठीक है, तो अपने को दिखेगा कि इसके 58 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं और 150 करोड़ अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब कंपनी अपनी कैपेसिटी डबल कर, ट्रिपल करने के चक्कर में बैठी हुई है रातों रात, ठीक है। इसमें अगर हम थोड़ा सा और लीनियंट हो जाएंगे, इसको अपन 2000 कर देते हैं, तो अपने पास नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। मार्केट कैप पे जाओ, बड़ी कंपनीज देखो, जैसे अल्फा लॉजिक टेक है, अल्फा लॉजिक टेक है, ठीक है, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, IT कंपनी है, ठीक है, इज अ बुटीक कंसल्टिंग फर्म which help their client in their digital transformation journey through product engineering, cloud and computing and all that thing, मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और ये सब काम करते हैं, ठीक है। 1100 करोड़ रुपए का छोटा सा बिजनेस है, ठीक है। अगेन बट इस पर्टिकुलर बिजनेस में इनफैक्ट द केपेक्स इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो बहुत केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस हो। आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये देखिए क्या करते हैं, ये LED लाइट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ LED लाइट्स एंड लाइटिंग एक्सेसरीज, ठीक है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा दम नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई LED का बिजनेस हो, ओ माई गॉड वाला बिजनेस है, बट ठीक है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है मेरी, वो उसको एग्जैक्टली मीट कर पा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को डालो चूल्हे में, और आप तो ये बताओ कि सीधे सारी कंपनीज निकाल के बता दे ब्रो, जिनका इस समय वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज मोर देन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज मोर देन माई फिक्स्ड असेट्स। मेरे पास जितनी असेट है उससे ज़्यादा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। और मार फिल्टर हाई टू लो पे, यहाँ ढूंढो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको और एनालाइज करनी है, ठीक है। इसे देखो, तिरुमलाई केमिकल्स है, ठीक है, इट्स अ स्मॉल बिजनेस, केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर है। एंड इफ यू गो डाउन एंड यू विल सी कंपनी का टोटल फिक्स्ड एसेट्स इज 700 करोड़, एंड कंपनी का जो अभी वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल WIP है, जो असेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट इज 1200 करोड़। तो कंपनी के पास जितने 700 करोड़ के एसेट है और कंपनी 1200 करोड़ के एसेट्स और तैयार कर रही है, नई फैक्ट्री बना रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, इस तरह की चीज है, ठीक है। बट यहां पर अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो आप आइसोलेशन में लेके टूट पड़ो, एकदम कूद पड़ो, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो FI होल्डिंग भी फिर से बढ़ी है यहाँ पर, लेकिन पब्लिक के पास बहुत जबरदस्त पैसा है, पब्लिक के पास 55% शेयर इज विद पब्लिक, ठीक है। अगेन यू नीड टू, दिस इज नॉट द एनालिसिस थिंग, दिस इज जस्ट टू शो यू कि स्क्रीनर कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज रखता है। यू कैन रियली डू
यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विद स्क्रीनर। आप अपना एक मैजिक क्रिएट कर सकते हो स्क्रीनर के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप स्मार्ट स्क्रीन का यूज़ करके, स्क्रीन स्मार्ट एनालाइजर का यूज़ करके, स्क्रीनर्स का यूज़ करके यू कैन जस्ट डीप डाइव, ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया स्क्रीन आप खुद की बना सकते हो। आप कोशिश करना, फिर अगर आपसे नहीं होता तो मेरे को बताना, मैं कुछ स्क्रीन आपके लिए बना के ला के दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।